नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीए गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर के जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे एक हेलो करके, आप किस स्टेट से किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो मैसेज करके डाल दीजिए। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो है लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो है जुड़ सकते हैं। जैसा कि आपसे बताया कि भैया 2025 के बीएड के एग्जाम्स लगभग सारे स्टेट के खत्म हो चुके हैं और अब जून आ गया है। ठीक है, अब हर साल मैं जून में जो है नया बैच स्टार्ट कर देता हूँ और इस साल भी आपका जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ठीक है, इसमें क्लासेस कब से चलेंगी, कैसे चलेंगी, वो आपको एडमिशन के बाद पूरा प्रोसेस जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर डेली बेसिस पर भी ये प्रैक्टिस सेट वाली क्लास जो स्टार्ट हो चुकी है, तो यूट्यूब पर आप क्लासेस ले सकते हैं। उसका पीडीएफ आपको हमारे डीओजी ऑफिशियल ऐप पर बिल्कुल फ्री में जो है देखने को मिलता रहेगा। आप ऐप डाउनलोड करिए, यहाँ कोर्स, यहाँ क्लास पीडीएफ का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाकर के आप जो भी पीडीएफ है उसको आप जो है देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, नए बैच की बात करते हैं भैया, सपनों की उड़ान बैच, ये 2 ईयर वालों के लिए। ठीक है, जो 2 साल बीएड करना चाहते हैं, सपनों की उड़ान बैच उनके लिए जो है लॉन्च हो चुका है। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट, उनके लिए जो है प्राइस अभी आपका 50% ऑफ के साथ 799 जो है रखा गया है, जहां पे आपको कंप्लीट थ्योरी, लाइव एंड रिकॉर्ड दोनों फॉर्म में मिलेगा। सभी सब्जेक्ट की किताबें मिलेंगी, यानी कि बाहर से आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूरा कंप्लीट 1 साल आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। 1 साल यहाँ पर इसकी जो है वैधता इसको जो है देखने को मिलने वाली है। 1 साल तक आपको जितनी भी क्लासेस है, जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, वो आपको अलग से देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम में आपको बड़ी बड़ी क्लासेस मैराथन ग्रुप में जो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज हो गए, यानी कि आपको टेस्ट सीरीज भी लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतने में आपको ये सब कुछ जो है देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग इस बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा भैया प्रोसेस है। डीओजी ऑफिशियल ऐप है, इसको डाउनलोड करके ओपन करो। यहाँ पे देखिए कोर्स विद टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। वहाँ पे देखिए आपको बैच जो है देखने को मिल जाएगा, सपनों की उड़ान बैच, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है बाय नाउ का, बाय नाउ पे क्लिक करो। पे ऑनलाइन स्कैन का ऑप्शन आता है, पे ऑनलाइन स्कैन करो। उसके बाद आपके सामने गूगल पे, फोन पे, जो भी आप चलाते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं और अपना जो बैच है उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, क्लासेस की 5 से 10 जून के बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाएगी। आपको हमारे यूट्यूब के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पूरी जानकारी जो देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग 2026 की तैयारी करना चाहते हैं या आपका कोई साथी दोस्त कोई करना चाहता है तो उसको एक बार सजेस्ट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी कंप्लीट तैयारी बहुत अच्छे तरीके से जो है कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्लास यहाँ पर जो है देखने को मिलने वाली है आपको। चलिए भाई, हेलो नमस्कार माय डियर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। आशा करते हैं भाई आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आ जाओ, आप जानते हैं इस समय आपकी हिंदी की प्रैक्टिस चलती है खतरनाक तरीके से, और ऐसे क्वेश्चनों का संकलन यहाँ रखा जाता है जो आपके एग्जाम्स में बच्चे आए हुए होते हैं तो आने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले हम सवाल को लेते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, वचन से संबंधित है। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी। तो आपको याद रखना है टिड्डी। अगर इनको हमें इनका बहुवचन बनाना है तो आप जानते हैं टिड्डी या जो भी एक दल में चलते हैं उन्हें कहते हैं दल, टिड्डी दल। टिड्डी गढ़ नहीं होता है ना, अध्यापक गढ़ होता है। क्या होता है? अध्यापक के साथ हम गढ़ लगाते हैं, है ना, बिल्कुल। तो ये वाला हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, हमारा उत्तर हो जाएगा भाई टिड्डी दल। कहा गया दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? दीप जले शंख बजे, आपको याद रखना होगा ये किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है। तो दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की कृति है। आप जानते हैं छड़ बोले कड़ मुस्कुराए भी इन्हीं की है। क्या है? छड़ बोले कड़ मुस्कुराए, मुस्कुराए, मानवीय कृत, इसमें अलंकार है बच्चे, मानवीय करण अलंकार है बच्चे। जहां पर बोले आपसे क्या बोले कि आपको बोला गया छड़ बोले और कड़ मुस्कुराए, आपको याद रखना है ना। जिंदगी लहलहाई इन्हीं का है। क्या है? जिंदगी लहलहाई
क्या होगा भाई? जिंदगी लहलहाई इन्हीं का है, माटी हो गई सोना इन्हीं का है। क्या है? माटी हो गई सोना। क्या होगा? माटी हो गई सोना की चर्चा करें तो माटी हो गई सोना इन्हीं की है। महके आंगन चहके द्वार। क्या हो? महके आंगन चहके द्वार। क्या हो भाई? महके आंगन चहके द्वार इन्हीं का है। नई पीढ़ी नए विचार इन्हीं के हैं। क्या है? नई पीढ़ी नए विचार। क्या होंगे भाई? नई पीढ़ी नए विचार इन्हीं की हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? अनन्नास, तिलका झील, सब्जी या बुंदेली? आप कहेंगे सर जी जितनी भी बोलियां होती हैं, बोलियां स्त्रीलिंग होती हैं, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होती हैं, सब्जी भी स्त्रीलिंग है, आप जानते हैं। अनानास फल है। क्या है? अनानास फल है, तो आप जानते हैं क्या है? पुल्लिंग हो जाएगा, नोट कर लो आप। ठीक है भाई। सर्वदा नहीं होता, सदा। एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? सदा एक वचन रहने वाला, तो आप जानते हैं वधु का हम बहुवचन बना सकते हैं। वधु का होगा वधुएं। क्या होगा? वधु का होगा वधुएं। जनता सदा एक वचन रहने वाला है ना? हाँ। क्या होगा? जो जनता शब्द है ये सदा एक वचन में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, हाँ। इसका बहुवचन हम जब भुलाकर भी नहीं बना सकते। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? अब आपको पता है मुहावरे एक विशेष अर्थ देते हैं। पत्थर की लकीर होना, कंगाली में चावल गीला। बच्चे, कंगाली में चावल गीला नहीं, आटा गीला होता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, बल्ब तले अंधेरा नहीं, दीपक तले अंधेरा होता है। तो पत्थर की लकीर एकदम राइट बात होगा, ये मुहावरा है। बाकी सभी गलत मुहावरे दिए गए हैं, है ना। पत्थर की लकीर का मतलब होता है स्थिर होना या दृढ़ विश्वास होना। क्या होना? दृढ़ विश्वास होना, दृढ़ संकल्प होना। पत्थर की लकीर किसे कहते हैं? दृढ़ संकल्प होना बच्चे पत्थर की लकीर कहलाता है, आपको याद रखना। बाकी सभी में त्रुटियां हैं। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द ध्वंस। ध्वंस मतलब विनाश कर दो, और निर्माण मतलब बनाओ भाई। ध्वंस का अर्थ होता है नष्ट, और इसका विलोम होता है निर्माण। कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य नहीं है? कहा गया कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य नहीं है। आपको याद रखना है वर्षा हुई, वर्षा अभी अभी हुई, शायद वर्षा हुई होगी, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, है ना। कहा गया सामान्य भूतकाल का वाक्य है, पूछा गया ना। तो आप कहेंगे सर जी अगर हम सामान्य भूतकाल की बात करें तो वर्षा हुई, क्या हुई? वर्षा हुई, ये सामान्य भूतकाल है। जबकि वर्षा अभी अभी हुई, ये आसन्न भूतकाल है। क्या है? आसन्न भूतकाल है भैया, आसन्न भूतकाल है। वर्षा अभी अभी हुई, शायद वर्षा हुई होगी, शायद वर्षा हुई होगी, संदिग्ध भूत है बच्चा, संदिग्ध भूत है, संदिग्ध भूतकाल है। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जबकि ये वाला हमारा सामान्य भूतकाल का भेद है, याद रखो। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई सज्जन, कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो विशेषण होते हैं उसमें कोई और कुछ आ जाते हैं।
और सर्वनाम है, लेकिन ऐसे सर्वनाम है जो विशेषण का काम करते हैं, जिन्हें हम सर्वनाम विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा के तुरंत पहले जुड़कर संज्ञा की तरफ संकेत करते हुए मिले तो उन्हें बच्चा हम सर्वनाम विशेषण कहते हैं। और कैसे? अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर सी अगर आप उत्तर कर रहे हो तो एकदम करेक्ट उत्तर कर रहे हो भाई, एकदम सही उत्तर कर रहे हो। कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? पारा ना उतरना, पारा ना उतरना का मतलब हमेशा गुस्से में रहना। क्या होना? गुस्से में रहना। घमंड दिखाना नहीं, हद कर देना नहीं, शांत होना नहीं, अशांत होना, यानी वही है ना, गुस्से में रहना, है ना। लगातार पारा नहीं उतर रहा है आपका। जैसे क्या होता है, आप अभी पढ़ाई नहीं करते हो, आपको लाइब्रेरी पापा भेजे हैं और आप कहीं मूवी देखने, आजकल सैयारा की स्थिति चल रही है, मूवी देखने चले गए और पापा ने देख लिया आपको। फिर वो जो पारा उनका गर्म होता है ना, मैंने इनको पैसा दिया, पढ़ने के लिए दिया, ये पढ़ नहीं रहा है, सैयारा मूवी देख रहा है, रो रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, उनका पारा फिर जल्दी उतरता नहीं है ना। तो वही होता है बच्चे, जब गुस्से में रहें, अशांत रहें, वही हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में अगर स्वरों की बात कर दे भाई हम, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। आपको याद रखना है कितनी होती है? 11 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर सही होगा। अगर व्यंजन की बात करें, व्यंजन, तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है बच्चा? 33 होती है। स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर कौन कौन से होते हैं? आप कहेंगे सर जी आ हो गया, ई हो गया, है ना, ओ हो गया, री ए ओ एंड ओ, ये हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, है ना। शुद्ध वाक्य चुन लो भाई, क्या होगा? है ना, कहा गया बेफजूल मत झगड़ो, है ना। तो बे का मतलब नहीं होता, फिजूल मत झगड़ो कह सकते हो, इतना ही काफी है। फिजूल मत झगड़ो। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये बात राइट है, कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, है ना, है ना, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, तो कह सकते हैं यात्रीगण, है ना। यात्रीगण अत्यंत दूर से आए हैं, या यात्रीगण दूर से आए हैं, अत्यंत कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या आए हैं? यात्रीगण दूर से आए हैं कह सकते हैं, या बहुत दूर से कह सकते हैं। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है ना। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी वाला केवल सही होगा। ओह बहुत कठिन समय आया है, ओह बहुत कठिन समय आया है, विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा यहाँ बच्चे? विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। ओह, अरे वाह, यहाँ सब क्या होता है? विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग बच्चा हम कर लेते हैं। बेहतरीन तरीके से हम इसका उत्तर कर सकते हैं, बड़ा ही आसान सा सवाल होता है। किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? राजभाषा आपको याद रखना है, संघ की राजभाषा आपको याद रखना, 14 सितंबर 1949 को संविधान के आर्टिकल 343 में निहित करते हुए कहा गया कि संघ की राजभाषा जो है, संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है, और इसकी जो लिपि होगी ये देवनागरी होगी, और इसके जो अंक होंगे वो अंतरराष्ट्रीय होंगे। अंतरराष्ट्रीय मतलब जो 1 2 3 4 लिखते हैं हम उस तरह से अंतरराष्ट्रीय होंगे। और यहीं पर कहा गया है कि हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषा जो है अंग्रेजी को हम 15 साल तक रखते हैं, क्योंकि तुरंत कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो हिंदी नहीं बोल पाएगा,
है ना, धीरे धीरे समय लगेगा, क्योंकि अंग्रेज उस समय अंग्रेजी का प्रचलन बहुत ज्यादा कर चुके थे जब ये आया था स्वतंत्रता के बाद। तो ये कहा गया थोड़ा दिन जो है इंग्लिश की बात चलने दो, फिर हम हिंदी को प्रमोट करेंगे। आज की स्थिति ऐसी हो गई कि हिंदी ही हिंदी हो गई, इंग्लिश खत्म हो चुकी है ना। तो फिलहाल ये हो गया, इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या करते हैं? राष्ट्रीय हिंदी। प्रत्येक 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। याद रखो, ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मृत्यु दंड नहीं होता, मृत्यु दंड होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। क्या होगा? मृत्यु दंड नहीं होता, मृत्यु दंड होता है। बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन, अगर वर्ण आ जाए, वर्ण के मेल, तो वर्ण के मेल की बात आए तो उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, है ना। इसका विलोम होता है व्यास। क्या होता है? इसका जो विलोम होता है भैया वो क्या होता है? इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है? व्यास होता है। याद रख लो क्या होता है। इसका जो विलोम है उसका क्या विलोम क्या होता है? व्यास होता है। याद रखो। कोई दिक्कत है क्या? चलो, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता, आप हमें बताओ। तो रक्त का अर्थ होता है लहू, रुधिर, शोणित, है ना। रक्त का होगा रुधिर, लहू, शोणित, खून होगा, लहू होगा। लेकिन रिपु जो है ये रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है। रिपु जो होता है ये नहीं है ना। शत्रु का समानार्थी होता है रिपु। किसका होता है भाई? शत्रु का समानार्थी होता है रिपु। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होगा? ये हमारा अल्प विराम का चिन्ह है, ये हमारा अर्ध विराम का चिन्ह है। किसका है? अर्ध विराम है। ये हमारा पूर्ण विराम है। क्या है? और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मय बोधक चिन्ह है। ठीक है। आघोष वर्ण कौन सा है? आघोष और घोष दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होता है बच्चा आघोष, एक होता है घोष या साघोष। एक होता है आघोष, एक है बच्चा घोष या साघोष। तो आघोष जो होता है इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन आता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है। तो पा हो गया हमारा, है ना। पा हो गया, गा घा हो गया, पा फा हो, बा, है ना। पा हो गया हमारा पा, ये आघोष वर्ण है। क्योंकि का खा गा घा 4 नंबर, पा फा बा 3 नंबर, का खा गा 3 नंबर। तो ये क्या होगा? आघोष। बाकी सभी हो जाएंगे घोष वर्ण। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? एक होता है बच्चा महाप्राण, एक होता है बच्चा अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण और प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण। ता हमारा पहला है, ता था दा तीसरा है,
पा फा बा भा चौथा है, पा फा बा भा मा पांचवा है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा हो जाएगा। हमसे पूछा गया है महाप्राण, तो महाप्राण का मतलब चौथा या दूसरा, किसी भी वर्ग का दूसरा या चौथा वर्ण मिल जाए तो वो महाप्राण की श्रेणी में आता है भाई। तो आपने भा का उत्तर कर दिया है, एकदम सही उत्तर आपका बन रहा है, याद रख लो। अगला सवाल, भलाई में प्रत्यय कौन सा है? भलाई, भलाई में प्रत्यय कौन सा होगा? भला प्लस आई प्रत्यय लगा हुआ है, भलाई ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। आई प्रत्यय बच्चे इसमें हम जोड़कर काम आगे बढ़ाएंगे, भाववाचक संज्ञा हम बना देंगे। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज। मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज। अभी सभी लोग बहुत तेज उत्तर करेंगे, बहुत तेज कहेंगे सर जी कन्नौज जो है भोजपुरी बिहार का है, ब्रज तो अपने यहाँ फेमस ही है, मथुरा में वृंदावन का क्षेत्र, ब्रज का क्षेत्र। कन्नौजी तो अपना उत्तर प्रदेश का है ही, आप जानते हैं कन्नौज में बोला जाता है। भोजपुरी बिहार की भाषा तो है, लेकिन आप जानते हैं इधर बलिया देवरिया के आसपास में बहुत ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भोजपुरी, है ना। आपकी बच्ची मेवाती, तो मेवाती बच्चे राजस्थान की बोली है। कहाँ की? राजस्थान। मेवाती, हाड़ौती, राजस्थानी क्या होता है? मेवाती, हाड़ौती, राजस्थानी, ये सभी क्या है? राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं बच्चा, याद रखना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाएं। क्या ए वाला फिलहाल उत्तर हमारा सही होगा। सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार क्या है? सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, जहां पर शब्द एक हो और उसके अर्थ एक से अधिक हो, जैसे सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन का अर्थ कवि से शब्द का होगा। कवि एक शब्द को सोने चांदी से बढ़कर मानता है। व्यभिचारी का मतलब होता है वो सुंदर स्त्री खोजता है, कामी व्यक्ति होता है, सोचता है कहाँ सुंदर स्त्री मिल जाए और उससे भोग विलास कर ले हम, क्या हो, कहाँ एक सुंदर स्त्री मिल जाए और उससे हम क्या कर लें? भोग विलास कर लें। उसका आशय ये होता है, सुंदर स्त्री खोजता है भोग विलास के लिए, है ना। कभी व्यभिचारी, और चोर खोजेगा सुवर्ण के रूप में सोना चांदी धन, क्या खोजेगा? इसका सुवर्ण का आशय होता है धन से, सोने चांदी से। तो जहां पर शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है भाई। शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो? एक से अधिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। सुवर्ण, सुंदर स्त्री का मतलब, सुंदर स्त्री का मतलब बच्चे होता है अच्छे वर्ड, गोरे रंग वाली स्त्री, है ना। हाँ, ऐसे स्त्री ढूंढता है वो, ठीक है भाई। हाँ, चोर के लिए सोना स्वर्ण धन की बात हो जाता है, और कवि के लिए अच्छे अच्छे शब्द ढूंढता है वो, उसके लिए वही सुबरन है। कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि का, ये वृद्धि संधि का है एक एक, ये गुण संधि का है और ये व्यंजन संधि है। तो पावक आप जानते हैं, पो प्लस अक, पो प्लस अक बराबर पावक, ये अयादी संधि है। क्या है भाई? पो प्लस का अक जो पावक है, कौन सी संधि है? अयादी संधि हो जाएगी, आपको याद रखना है। ये सवाल कई बार आया हुआ है। पावक में क्या होगा? पौ प्लस का अक होगा क्या? तो कहेंगे पो नहीं सर जी, पौ होगा, क्योंकि यहाँ पर आव है। क्या है? आव, आव होता है तो यहाँ औ होता है, इसलिए पावक में पौ प्लस अक हो जाएगा, याद रख लो। कौन सा स्थायी भाव नहीं है? एक बार आप बताओ, दुनिया का सबसे आसान सवाल है, बताओ जरा। चलो, जो निर्वेद है बच्चे, शांत रस का स्थायी, सॉरी, हाँ ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव है। विस्मय बच्चा अद्भुत रस का स्थायी भाव है। किसका है? अद्भुत का। जुगुप्सा बच्चे विभत्स रस का है। करुण रस है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण क्या है? रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण एक रस है, इसका स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप उत्तर कर चुके हैं तो एकदम क्लियर उत्तर कर पा रहे हैं। अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा? अपने को आप संकट में डाल रहे हैं, इसका मुहावरा क्या होगा?
अपने को संकट में डालना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। बताओ भाई, अपने को संकट में डालना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, मक्खियां मारना, भीगी बिल्ली बनना। फिलहाल बहुत सही इसका उत्तर नहीं है, लेकिन इतना याद रखो कि बिल्ली के गले में घंटी डाल दो तो अपने को संकट में डालने के बराबर हो जाएगा। अगला, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। रेखांकित शब्द का पहचान करिए। भर शब्द, भर क्या है? भर शब्द है क्या, बताओ जरा। रात भर कहा गया ना, तो रात भर में यहां पर क्या है? रात भर। चलो पूरा कर देता हूं, आप और अच्छे से समझोगे। विशेषण तो हो नहीं सकता क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तो बता नहीं रहा है। भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें भाव का बोध करा रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय और किंतु परंतु तथा लेकिन तो है नहीं। रात एक समय है और पूरी रात काल का बोध कराती है। रात भर का मतलब पूरी रात, इसलिए कालवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कालवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर आप उत्तर कर रहे हैं कालवाचक विशेषण तो। उत से निर्मित शब्द कौन सा है? उत। उत उपसर्ग है, इससे निर्मित शब्द के बारे में बताना है। पहली बात तो यहां पर अपकार अप है, यहां पर अ है, यहां पर उत प्लस चारण होगा, अधि प्लस आयन होगा। तो क्या होगा? उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। ऑप्शन नंबर सी। स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व प्लस का ग, सर प्लस का गा, स्वर प्लस का गा, स्वर्ग प्लस आ। क्या ऐसा होगा? स्वर्ग। विसर्ग संधि है स्व, क्योंकि रा का गा बन जाता है, इसलिए ए वाला सही होगा। कौन संधि? विसर्ग। स्थूल का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म होता है। स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा। दुर्बल का होता है सबल। क्या होता है? दुर्बल का बच्चे क्या होता है? सबल होता है। आपको याद रखना है क्या होगा? दुर्बल का सबल होता है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सबसे पहली बात, चौपाई छंद एक बच्चा क्या है? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं क्या होती हैं? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में कितनी होती हैं बच्चा? प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? प्रत्येक चरण में बच्चे 16-16 मात्राएं हो जाती हैं। आपको याद रखना कहां पर? चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितने? 16-16 मात्राएं होते हैं। अगले सवाल का उत्तर करना है। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यथाशक्ति दान करने का सीधा आशय होता है कि रेखांकित में समास पहचानिए। अब यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, जहां पर प्रथम पद अव्यय हो, प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग या प्रधान, तो वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति आपने कहा, यथाशक्ति आपने कह दिया, यथासंभव कह दो, यथाशीघ्र कह दो,
आजन्म कह दो, आमरण कह दो, आजीवन कह दो, ये सब। द्विगु समास जो है, द्विगु, इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा? प्रथम पद बच्चा संख्यावाची होगा। क्या होगा? प्रथम पद संख्यावाची। जैसे पंचवटी, चौराहा, तिराहा, है ना, अष्टाध्यायी, है ना, ये सब। तत्पुरुष समास का बच्चे अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान। जैसे होता है राजपुत्र बराबर होगा राजा का पुत्र, है ना, क्या होगा? राजा का पुत्र। रसोई घर आपने कह दिया, होता है रसोई के लिए घर। क्या होगा? होगा रसोई के लिए घर। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विसिक। तो आप कहते हैं विसिक जो है बाण का पर्यायवाची है। किसका है? विसिक जो है बच्चे, विसिक, विसिक बाण का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची और क्या होते हैं? सिलीमुख होता है, सर होता है। क्या होता है? सिलीमुख भी आपका हो जाएगा और सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलीमुख हो जाएगा, सर हो जाएगा, सायक हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, सायक हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। ये सभी बच्चे हो जाएंगे, आपको नोट कर लेने हैं। क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे, नोट कर लेना है। ठीक है भाई। कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? लड़का, प्राण, घोड़ी, चिड़िया, है ना। सदैव बहुवचन में कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? जरा बता दो आप, हम एक बार बता दो भाई। अब ध्यान से देखो, लड़का का बहुवचन लड़के होता है, लड़के, है ना। घोड़ी का होता है बच्चे घोड़ियां। चिड़िया का होगा चिड़िया। लेकिन प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, ओंठ हो गया। क्या हो गया? दर्शन, आंसू, ओंठ हो गया, हस्ताक्षर हो गया, दाम हो गया, अक्षर हो गया। ये सभी क्या है? बहुवचन है। बहुवचन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? के लिए बताओ भाई, के लिए किस कारक का प्रसर्ग बन जाएगा? इसका उत्तर हमें जल्दी से चाहिए। बताओ भाई, के लिए बताओ। आप जानते हैं पहली बात से अलग के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। से के द्वारा यानी माध्यम या साधन का प्रयोग करते हैं। अधिकरण में पर का प्रयोग करते हैं। संप्रदान के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? संप्रदान में के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? तो आप कहेंगे सर ये संप्रदान का है। संप्रदान में के लिए होता है। क्या होता है? हम लोग के लिए का प्रयोग कर रहे होते हैं, आपको याद रखना है। संप्रदान एकदम करेक्ट उत्तर होगा।
ठीक है, आगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको छांट लेना है। यहां वहां, बहुत, कल, बहुत बच्चा जो है ये परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक। यहां वहां जो है स्थानवाचक है। कल जो है कालवाचक है। तो बच्चा एक जैसे तैसे रीतिवाचक। जैसे तैसे अचानक फटाफट क्या हो गया? जैसे तैसे अचानक फटाफट, ये सब। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? बार बार वही आया है। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। अरे वाह, जैसे आपने कहा, आपने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम प्रश्न पूछे जाने पर करते हैं। अर्ध विराम का प्रयोग बच्चे हम जानते हैं इस प्रकार से करते हैं। दोहरा अवतरण चिन्ह बच्चा आप जानते हैं, किसी के द्वारा कही गई उक्ति या कथन जहां पर होती है वहां पर बच्चा हम दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिलहाल यहां पर आपका कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक होगा। क्या होगा? विस्मयादि बोधक होगा, याद रख लो। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द बता दीजिए। अपने सहारे पर, यानी जो किसी का सहारा ना ले रहा हो, वो अपने सहारे पर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आत्मनिर्भरी कहते हैं, बलिष्ठ कहते हैं, स्वावलंबी कहते हैं। स्वावलंबी का मतलब ये होता है स्व प्लस अवलंबी। क्या हो? स्व प्लस अवलंबी। क्या हो? स्व प्लस अवलंबी। जो अपने सहारे पर हो उसे कहते हैं स्वावलंबी। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। कहा गया बारात। बारात का तत्सम रूप क्या है? बारात का बच्चे वर यात्रा होता है। बारात आप जाते नहीं हो, बारात तो वास्तव में वो वर यात्रा होता है। यानी कि दूल्हा जो होता है, जिसे हम वर कहते हैं, वो अपनी यात्रा पर जाता है और दुल्हन के घर जाता है और दुल्हन को लेकर आता है। वह है वर यात्रा, वर की यात्रा। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। जीवन जीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द जीविसा। जीवन जीने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जीविसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन जीने की जो इच्छा होती है बच्चों, क्या कहलाती है? जीविसा कहलाती है। ये चीजें आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे, क्लियर हुआ होगा। ठीक है भाई या नहीं? ठीक है, बताना। और भी सवाल हैं क्या? देख लो जरा। हाँ है अभी। कहा गया निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव। रक्षा है, प्राण है, विद्या है, घर है। तो घर का तत्सम बच्चे गृह होता है। क्या होता है? गृह। इसलिए ये तद्भव शब्द है। घर क्या है? तद्भव शब्द है, तद्भव। जबकि इसका बच्चे तत्सम क्या होता है? गृह होता है। बच्चा आपको याद रखना है। ठीक, बाकी सब तत्सम शब्द है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ। अब आप दूध के धुले कहते नहीं गांव में, अरे हटावा बड़ा दूध का धुला है इनका है, उनसे बात करके देखा एकदम ना गधा टाइप के। तो दूध के धुला का मतलब होता है निर्दोष होना, है ना? दोषी होना, पाप करना, चोरी करना नहीं। दूध का धुला मतलब निर्दोष। कहते नहीं एकदम दूध के धुला ना है, बहुत निर्दोष ना है ना? हाँ, उन्हों के स्थिति सबका पता हुआ। इस तरह से गाँव डायलॉग मारते हैं ना। बताओ। रौद्रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। विस्मय अद्भुत रस का। किसका? अद्भुत का। उत्साह वीररस का। भय भयानक रस का। किसका? जो भय है वो किसका है? भयानक रस का है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का सेशन। आशा करते हैं आपको चीजें यहां तक समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बच्चा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद माय डियर, जय भारत।